चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो कि 171 मीटर ऊंचे क्लिफ पे है, ठीक है, और उसका एक दोस्त है जो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 228 मीटर दूर खड़ा। तो ये डायरेक्टली इसकी तरफ कोई पार्सल फेंकता है, डायरेक्टली इसकी तरफ, तो आप जानते हो कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा नहीं, ग्रेविटी के कारण ये पाथ कर्व्ड होगा और यहाँ कहीं गिर जाएगा। तो बोल रहा है कितना दूर पहले गिरा, यही सवाल है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या क्या माने। ये आपका क्लिफ है और ये दूरी आपका दिया हुआ है 228 फीट, कोई दिक्कत। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, इस डायरेक्शन को एक्स मानना है हॉरिजॉन्टल को, और वर्टिकली डाउनवर्ड को वाई मानना है, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये अगर 15 है तो ये हो जाएगा 15 कॉस थीटा, और नीचे की तरफ का जो वेलोसिटी हो जाएगा दैट विल बी 15 साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा कितना है, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो टेन थीटा आपका हो जाएगा 171/228। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3/4 आता है, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा 3/5, और कॉस थीटा क्या आ जाएगा 4/5। तो जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हो जाएगा 15 × 4/5, तो 12 फीट पर सेकंड, सब फीट में दिया हुआ है, और नीचे वाला हो जाएगा 15 × 3/5, तो ये हो जाएगा 9 फीट पर सेकंड। कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनो, तो हम लिख सकते हैं ux कितना हो गया 12, और एक्सेलेरेशन इन x क्या हो गया 0। uy क्या हो गया, नीचे कोई प्लस ले रहा है तो uy हो गया 9, और ay क्या हो जाएगा, तो नीचे को प्लस ले रहे हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन हो जाएगा 32 फीट पर सेकेंड, है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि वर्टिकल के लिए सॉल्व करते हैं। मान लो ये ऐसे आया होगा, ये ऐसे कुछ पाथ फॉलो किया होगा और यहाँ गिर गया होगा, ठीक। तो इस दौरान वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जब ये ग्राउंड पे आ रहा है, कितने भी टाइम में आ रहा है, बट इतना तो जानते हैं कि जब ये यहाँ से चल के यहाँ आया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो मेरा क्या है 171 फीट, और नीचे की तरफ को प्लस ले रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन y इक्वल टू 171 फीट। इक्वेशन लिख सकते हो डेल्टा y इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, ठीक है। तो 171 इज इक्वल टू UYT क्या होगा बताओ 90 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलेरेशन क्या है 32 इंटू टी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 16t स्क्वायर माइनस 9t, एक सेकेंड, 16t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 171 बराबर 0। इसको जब आप सॉल्व करते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आता होगा आई होप। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसके दो वैल्यू आएंगे, दो रूट आएंगे। एक आएगा t इक्वल टू -57/16 और एक आएगा t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ये तो फिजिबल वैल्यू नहीं है, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड हम यूज़ करेंगे। अब ध्यान से देखो, जिस 3 सेकेंड में ये ग्राउंड पे गिरा इतने देर में ही ये x में भी कुछ चला होगा, और x में तो ये कांस्टेंट स्पीड 12 फीट पर सेकेंड से चलेगा क्योंकि x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इन x बराबर uxt। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा x में ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 3 फीट, मतलब ये x में कितना दूर जाके गिर जाएगा 36 फीट पे, यानी ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ ये 36 फीट है। तो वो उसके फ्रंट से कितना पहले गिरा, ये वाला फ्रंट से कितना पहले गिरा, तो यही वाला पार्ट है ना। तो ये हो जाएगा 228 माइनस 36, तो जो आपका आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा 228 माइनस 36 फीट, तो ये हो जाएगा 192 फीट। ठीक है, चलिए, तो 38 क्या बोल रहा है कि बॉल को किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया 60 डिग्री पे, तो 5 मीटर दूर एक वॉल है मान लो बहुत ऊंचा सा, कोई हाइट नहीं दिया हुआ, तो क्या उसको हिट करेगा, और एक वॉल अगर 22 मीटर पर है तो क्या उसको हिट करेगा। मतलब बेसिकली अगर इसके रेंज की जानकारी हमको हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं कि ये देखो, इसका ड्राइंग कुछ ऐसा होगा। 15 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, कितना एंगल है 60 डिग्री, तो ये कितना दूर जाके गिरेगा पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर चेक कर लेंगे कि अगर वॉल इसके रास्ते में आएगा तो हिट करेगा, नहीं आएगा तो नहीं हिट करेगा, है ना, सिंपल सा फंडा। तो आप जानते हो कि रेंज कितना होता है, तो R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, वेर थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बाई जी। तो यहाँ वैल्यूज पुट करो, 15 इंटू 15 साइन 2 थीटा यानी साइन 120 डिग्री, है ना, डिवाइडेड बाय जी यानी 10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि ये हो जाएगा 3, ये 2, और साइन 120 को हम लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा साइन 120 √3/2, है ना। तो आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 45 √3/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 19.4886, यानी लगभग आप इसको 19.5 मीटर ले सकते हो। मतलब ये कितना दूर जाके गिरेगा 19.5 पे। अब एक वॉल जो 5 मीटर पे है तो उसको हिट करेगा, है ना, उसको तो ये हिट करेगा, लेकिन जो 22 मीटर पे क्या उसको हिट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। चलो, बिल्कुल कंसेप्चुअल सवाल है, इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करेंगे। मान लो एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया, तो ये ऐसे कुछ पाथ फॉलो किया, हॉरिजॉन्टल को हम x मान रहे हैं, वर्टिकल को y मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी एक्सेलेरेशन है वो सिर्फ y में है, x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। x में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, या आप बोल सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सेलेरेशन 0 है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन बदलेगा। ठीक है, अब अगर बात करें तो बेसिकली ये बोल रहा है कि उन दोनों पॉइंट के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी बताओ जब वो मैक्सिमम हाइट का आधा हो। तो मान लो ये मैक्सिमम हाइट है और इसका आधा एक बार यहाँ भी है और एक बार यहाँ है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद होंगे तो आपको याद होगा कि ये अगर यहाँ पे वेलोसिटी ux है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट इस पॉइंट पे uy है, तो सेम हाइट पे जब ये अगली बार होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलेरेशन ही नहीं है ux, और वर्टिकल कंपोनेंट इतना ही बस नीचे की तरफ हो जाएगा uy। ये चीज़ आपको याद होगा। ठीक है, अच्छा, इस दौरान मान लो कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ आने में, तो मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम लगा, तो इस दौरान x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, डेल्टा x, इन दोनों पॉइंट का जो x में डिस्टेंस है दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट इन x। और अगर आप समझदार हो, आपको कॉन्सेप्ट याद है कि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डेल्टा x का वैल्यू सिंपली हम लिख सकते हैं u cos थीटा, जहाँ पे मान लो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है थीटा और u से प्रोजेक्ट किया गया, u cos थीटा डेल्टा t। कोई दिक्कत? ठीक है, अब अगर हम इन दोनों पॉइंट, इनको 1 और 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, 1 और 2 के बीच में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी सिंपली डेल्टा x आई कैप, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है
डेल्टा आर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो ये कितना हो जाएगा u cos थीटा डेल्टा टी बाय डेल्टा टी आई कैप, है ना। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी जो आ गया आपका, वो हो गया u cos थीटा आई कैप। आई कैप तो डायरेक्शन बता रहा, तो सिंपली यहाँ पे हो गया एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा और डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तरीका नंबर 2, हम जानते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है जो कि माइनस जी जे कैप है ना, नीचे की तरफ। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में एक स्पेशल फार्मूला है मेरे पास, ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में वैलिड है। एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अब इन दोनों पॉइंट की बात करें तो पॉइंट 1 पे वेलोसिटी क्या है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो ये लिखा जा सकता है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, है ना। और इसको अगर आप इसकी बात करो तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप, है कि नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, तो हम लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 यू एक्स आई कैप बाय 2, तो यू एक्स आई कैप दैट विल बी यू कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। आई कैप डायरेक्शन बता रहा, कोई दिक्कत तो नोट डाउन कर। चलिए अगेन बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको देखते हैं। एक प्लेन है जो कि U से हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, ठीक है, और ये एक बॉम्ब ड्रॉप किया। अगर ये एक बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो बॉम्ब को भी कितना वेलोसिटी मिलेगा u, लेकिन अब बॉम्ब चूँकि फ्री फॉल में है ना, तो बॉम्ब पे अब ग्रेविटी भी काम करने लगेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में चाहे बॉम्ब के वेलोसिटी की बात करो या प्लेन के वेलोसिटी की बात करो, दोनों सेम है। और हॉरिजॉन्टल में ना तो बॉम्ब के पास कोई एक्सेलरेशन है ना तो प्लेन के पास, यानी किसी भी समय t पे हॉरिजॉन्टल में ये प्लेन जितना आगे जाएगा, मान लो यहाँ कहीं है, बॉम्ब बिल्कुल उसके नीचे रहेगा। अगर यहाँ है तो बॉम्ब यहाँ होगा, अगर यहाँ है तो बॉम्ब यहाँ होगा, और अगर यहाँ है प्लेन तो बॉम्ब यहाँ होगा। तो बॉम्ब कहाँ ब्लास्ट होगा, बॉम्ब प्लेन के नीचे ही ब्लास्ट होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा है, सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन 0 है। तो हॉरिजॉन्टल में किसी भी समय पे दोनों सेम दूरी ही कवर करेगा। लाइकवाइज अगर ये किसी एंगल पे भी उड़ रहा है प्लेन, मान लो ऐसे उड़ रहा था, ठीक है, अगर प्लेन ऐसे उड़ रहा था और बॉम्ब को रिलीज़ किया तो प्लेन तो अभी भी यू से जा रहा है, और बॉम्ब भी रिलीज होगा तो वो भी कुछ ऐसे ही एंगल पे यू से रिलीज होगा। अब दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी सेम है, कितना, यू कॉस थीटा, और दोनों के पास हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो क्या होगा ना कि प्लेन अब की बार कुछ ऐसा चला जाएगा और बॉम्ब ऐसे चलेगा, भले ही वो कहीं हो लेकिन हमेशा वो प्लेन के नीचे ही होगा। तो आंसर में अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है।